Hi everyone. So in this video, we'll learn that a combination of candlesticks can create a particular pattern which can be reflected as a bullish pattern or bearish pattern. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बुलिश पैटर्न्स पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम बेरिश पैटर्न्स पे डिस्कस करेंगे। ना पैटर्न्स का नाम ऑलमोस्ट दोनों पैटर्न में बुलिश हो या बेरिश हो सेम रहता है, बट देयर इंटरप्रिटेशन एंड द लॉजिकल डिसीजन व्हिच वन शुड टेक इज डिफरेंट इन बोथ द केसेस. So you need to understand one particular pattern and what is the possible probable action you need to take at that particular candlestick formation or a pattern formation that we will discuss. Whenever we are discussing about a particular pattern, it may not look identical on charts always. But if you keep seeing it n number of times, say you have a practice of checking say 100 charts, 200 charts a day, you will be able to figure out that okay, this is a particular pattern which is happening at this point of time. Now I need to take this decision. तो चलिए पहला पैटर्न जो डिस्कस करेंगे हम लोग, वो पहला पैटर्न क्या रहेगा? वो पहला पैटर्न रहेगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न. नाउ व्हाट इज बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब ये होता है कि आपका मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, मार्केट कंटिन्यूअस नीचे आए जा रहा है. Then you have a red candle which is followed by a bigger green candle. As in green candle कब बनेगा? जब प्राइस नीचे से स्टार्ट हो रहा है एंड उसके बाद प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज करे, तब वो ग्रीन कैंडल बनेगा. नाउ दिस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न्स नीड ए माराबुजो कैंडल, यानी कि एक बड़ा कैंडल लगेगा. जो लास्ट कैंडल रहेगा रेड वाला वो थोड़ा छोटा होगा, उसका जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ग्रीन वो काफी बड़ा कैंडल होगा, ऑलमोस्ट एक माराबुजू टाइप का कैंडल. एंड इसको हम दो कॉम्बिनेशन रेड एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन को, जहां पे रेड कैंडल से ऑलमोस्ट डबल या मोर देन डबल साइज का होगा आपका बुलिश कैंडल यानी कि ग्रीन कैंडल, इसको हम कहेंगे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न. एंगल्फिंग इन द सेंस, एंगल्फिंग का यहाँ पे लिटरल मीनिंग ये है कि मार्केट वॉज फॉलिंग, नाउ दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज एक्चुअली टर्न द सेंटिमेंट फ्रॉम बियरिश टू बुलिश. जितना प्राइस रेंज कवर किया है लास्ट, समझ लीजिए एक कैंडल ने रेड वाले के एंड उसके पहले वाले कैंडल ने भी, ऑलमोस्ट ये अकेला सिंगल कैंडल वो दोनों कैंडल को कवर कर देगा. एंड व्हेन इट इज डूइंग दैट, वो क्या करेगा, जितने भी लोगों ने बियरिश पोजीशंस लेके रखे हैं उन सबके स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करा देगा. बिकॉज उनको अब वो दिख रहा है वो तो शॉर्ट पोजीशंस में बैठे थे, यानी कि बेरिश पोजीशन से बैठे थे, एंड नाउ ये इतना बड़ा कैंडल बन गया कि नाउ दे आर स्कैर्ड कि अब उनको लॉसेस होगा. तो उसके बाद क्या होगा कि वो जो लोग डरे हुए हैं बेरिश साइड में, जो भी प्रॉफिट उनके पास है उसको वो बुक करके, बिकॉज उनका प्रॉफिट और रिड्यूस होने लग सकता है, उसको रिड्यूस करके वो एग्जिट करने की कोशिश करेंगे. इट विल क्रिएट मोर बाइंग प्रेशर इन द मार्केट एंड इट विल टेक द मार्केट अपवर्ड्स. तो यहाँ पे ट्रेड सेटअप में डिसीजन हम क्या लेंगे? यहाँ पे ट्रेड सेटअप में हमको डिसीजन क्या लेना होगा? डिसीजन ये लेना होगा कि अगर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना है तो उस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस हम ले सकते हैं, मतलब कैंडल को के नीचे का हम पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस एज्यूम कर सकते हैं, एंड उसके ऊपर हम वहां से बुलिश ट्रेड एंटर करने का डिसीजन ले सकते हैं. एंड मार्केट जब तक उसके ऊपर चलते जा रहा है, हर कैंडल वाइज हम अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे. तो ये तरीके से हम इसको कर सकते हैं. दिस इज व्हाट वी कॉल इट बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न. ओके, नाउ नेक्स्ट कैंडल इज हरामी पैटर्न. नाउ व्हाट इज हरामी पैटर्न? बेसिकली क्या होता है कि जिसे हम एनगल्फिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो एनगल्फिंग में हमने क्या देखा? एनगल्फिंग में हमने ये देखा कि आपको मार्केट में एक रेड कैंडल दिखा, उसको पूरा कैप्चर कर लिया एनगल्फिंग एक बड़े कैंडल ने, जो कि माराबुजू टाइप का कैंडल हो सकता है. वहां पे भी क्या था, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल का कॉम्बिनेशन था. इसमें हो क्या रहा है कि एक जो हमारा एंगल्फिंग में था क्या था कि जो रेड कैंडल थी वो कंपैरेटिवली छोटी थी एंड ग्रीन कैंडल इट वाज अ बिगर कैंडल देन रेड कैंडल. बुलिश एंगल्फिंग में क्या हो जाता है कि ग्रीन कैंडल आपका ज्यादा बड़ा था. बुलिश हरामी पैटर्न में क्या हो जाता है? बुलिश हरामी पैटर्न में हो जाता है कि रेड कैंडल वाज अ बिगर कैंडल, मतलब हो सकता है वो माराबुजू कैंडल हो, एंड उसका ऑलमोस्ट हाफ साइज का हरामी कैंडल बन जाता है ग्रीन कलर का. इसका मतलब क्या है कि जितने लोगों ने उसमें सेल करने में फ्रेश एंट्री की या बियरिश पोजीशन बनाने में फ्रेश एंट्री करी, उसमें से बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएगा, बिकॉज ये ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट उसका हाफ या उससे थोड़ा सा बड़ा बन गया. तो ये क्या कर रहा है? ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है.
एंड इसका कंफर्मेशन कब आएगा? अगर इसका नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनने लग गया तो इसका कंफर्मेशन मिल जाता है। तो ये बेसिकली दो कैंडल से पैटर्न आपने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज ए हरामी पैटर्न, यानी कि इसमें पहला एक रेड कैंडल होगा जो कि थोड़ा बड़ा होगा, जो एनिमेशन में आपको दिख रहा है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल होगा जो ग्रीन होगा, बट इट इज स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू द रेड कैंडल। एंड उसके बाद फिर जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा आफ्टर द ग्रीन कैंडल वो बन जाएगा आपका ग्रीन। अगर फर्दर ग्रीन बनते जा रहा है तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स बिकम्स ए हरामी पैटर्न। 2 पे कंफर्मेशन आ गया, थर्ड कैंडल विल गिव यू एडिशनल कंफर्मेशन कि अगर वो भी ग्रीन बनने जा रहा है देन देयर कैन बी ए पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल एंड मार्केट कैन मूव टुवर्ड्स द अपसाइड। तो ये हो गया बुलिश हरामी पैटर्न। ओके, तो ये आपको ये दोनों पैटर्न ध्यान रखने हैं। नाउ थर्ड पैटर्न जो हम लोग को डिस्कस करना है वो क्या है? थर्ड पैटर्न जो हमको डिस्कस करना है वो है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। पियर्सिंग लाइन में क्या हो जाता है कि रेड कैंडल भी बहुत बड़ा होगा, ग्रीन कैंडल भी बहुत बड़ा होगा। डिफरेंस ये होता है कि रेड कैंडल जो बहुत बड़ा लेंथ होगा इसका 50% जो भी प्राइस पॉइंट होगा, से फॉर एग्जांपल ये प्राइस हो गया 50, ये हो गया 40, तो इसका 50% इज 45। तो दिस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल इट इज ऑल्सो बिगर इन साइज, वो हो सकता है 38 से स्टार्ट हो 48 तक जाए। इट शुड बी क्लोजिंग अबव 45, यानी कि 50 अगर हम इस कैंडल का हाई माने, इसको 40 हाई माने, तो 45 के ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है देन दिस इज अ पियर्सिंग लाइन कैंडल। एंड पियर्सिंग लाइन पैटर्न में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ए पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल। बिकॉज क्या होता है कि अगर बहुत बड़ी कैंडल होती है ना तो nobody keeps a stop loss at the top of the candle. People will keep stop losses at the middle of the candle. इसमें बस कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 50% के ऊपर क्लोज करना चाहिए और दोनों कैंडल्स बड़ी होंगी। रेड कैंडल तो बड़ा है ही, ग्रीन कैंडल भी बड़ा होगा, एंड ग्रीन कैंडल विल क्लोज अबव 50% ऑफ दिस। एंड उसके बाद क्या होगा, फिर वहां से आपको एक अप मूव देखने को मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका पियर्सिंग लाइन रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पैटर्न डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पैटर्न हम क्या डिस्कस करेंगे, मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ना मॉर्निंग स्टार पैटर्न का एक स्पेशलिटी होता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का क्या स्पेशलिटी होती है, ये बहुत छोटा सा कैंडल होता है, कैंडल बड़ी नहीं होगी, बट इसके पहले का जो कैंडल है, प्रीवियस कैंडल टू मॉर्निंग स्टार विल बी ए वेरी बिग रेड कैंडल। उसके बाद ये छोटा सा ग्रीन कैंडल बनेगा एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल विल बी ए वेरी बिग ग्रीन कैंडल। ये आपको टेक्निकली एक वी बनाता हुआ दिखेगा जिसमें रेड कैंडल इज वेरी बिग, ग्रीन कैंडल इज वेरी बिग एंड नीचे में छोटा सा एक ग्रीन कैंडल बन गया। देन दिस इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। ये आपको एनिमेशन में दिख रहा होगा। तो पहला रेड कैंडल बड़ा बना, फिर उसके बाद यहाँ पे छोटा सा ग्रीन बना एंड उसके ऊपर एक फिर से बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया। व्हाट इट बिकम्स इज, वो अपना हाई पे एक बन गया। एंड अब इस ग्रीन कैंडल, जो बड़ा वाला ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर प्राइस अगर चलना चालू हो गया तो लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल का एक पॉइंट पे एसएल लेंगे एंड उसके ऊपर से बुलिश ट्रेड लेना चालू करेंगे। तो दिस बिकम्स योर मॉर्निंग स्टार पैटर्न। सो ये पॉसिबल 4 पैटर्न्स थे आपके बुलिश स्ट्रैटेजीज के। इन सब पे जब ट्रेड लेना होगा, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि एवरीथिंग शुड कमांड ए एडिशनल कंडीशन। एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंफर्मेशन जैसे ही आपको मिलता है आप एक अच्छा ट्रेड ले पाते। इट गिव्स मोर चांस ऑफ यू बीइंग सक्सेसफुल इन दैट पर्टिकुलर ट्रेड। एडिशनल कंफर्मेशंस क्या रहेंगे, नेक्स्ट कैंडल ऑफ द पैटर्न इज योर एडिशनल कंफर्मेशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही। यही सेम पैटर्न्स को बियरिश वे में कैसे इंटरप्रेट करेंगे उस पे, प्लस बियरिश में 1-2 और एडिशनल कैंडल्स भी होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.